अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, मुझे काफ़ी मैसेजेस ईमेल्स वगैरह आ रहे हैं, तो मैं अपनी वाइफ की अपडेट के लिए मुझे लोग बहुत फिक्र करते हैं। तो मैं बता दूं कि वो ठीक है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन अभी बेड रेस्ट पे है। और डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम महीना 1.5 महीना तो फुल रिकवरी में लगेगा, इसके बाद भी 6 महीने तक एहतियात है। तो अभी बेड रेस्ट पे है और शी इज़ रिकवरिंग। मेरे बारे में कुछ बहुत ही प्यार करने वाले दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप बीमार लग रहे हैं, आप थके हुए लग रहे हैं, आप परेशान लग रहे हैं। तो ये शायद आपको मेरी ये शेव की वजह से लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं शेव खुद बढ़ा रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि मैं मौलवी बन जाऊं। कम से कम आज के ज़माने के जो मुल्ला हैं उनसे तो मैं बेहतर ही मुल्ला बनूंगा। आफ्टर ऑल मैंने भी 7 हज किए हैं। तो मैं ज़रा इस्लाम की शक्ल को बदलूं ज़रा, तो मैं मौलवी बन जाता हूं। तो मैं मौलवी बन रहा हूं, दाढ़ी बढ़ा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। ऑल इज़ वेल, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ इन एवरी सिचुएशन। मैं ठीक ठाक हूँ और मैं हालात का मुकाबला करना जानता हूँ। आई एम फाइन। दोस्तों, एक सिलसिला ही चला हुआ है कि भारत पाकिस्तान ताल्लुकात, ज्यों ज्यों भारत के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान फैक्टर को यूज़ किया जा रहा है। देखें, कांग्रेस सरकार हमेशा से ये करती रही है कि पब्लिक को पाकिस्तान के भूत से डराती रही है। और जब तक 2014 तक भारत में पाकिस्तान फैक्टर बहुत ज़्यादा चलता रहा है, और ख़ास तौर पे इलेक्शंस के दौरान तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का सिलसिला चलता रहा है। और पाकिस्तान लगातार भारत के अंदर हमले करता रहा, जो कि जंग तो लड़ने के काबिल था नहीं, लेकिन टेररिज्म हद से ज़्यादा हो रही थी। इन्हीं कांग्रेस सरकारों के दौरान क्या कुछ नहीं हुआ। मुंबई में कई चीज़ें हुई, दिल्ली में पार्लियामेंट पे हुआ, और कई जगहों पे मामला चलते रहे। मोदी सरकार ने आके शुरू में, जब मोदी सरकार आई तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी, और नवाज शरीफ चूँकि एक बिजनेसमैन थे, तो मोदी सरकार की कोशिश थी कि चलें एक आखिरी कोशिश कर लें, जिसके लिए मोदी जी खुद गए लाहौर, नवाज शरीफ से मुलाकात की। लेकिन जब उसका रिएक्शन देखा कि पाकिस्तान में आर्मी ने नवाज शरीफ को इस जुर्म में कि वो मोदी जी से क्यों मिले, उसकी गवर्नमेंट ही ना सिर्फ ख़त्म कर दी बल्कि उसको जेल भी भेजा गया, और बाद में वो भाग के लंदन चला गया। तो इसके बाद भारत ने इग्नोर पाकिस्तान की कंटिन्यूस पॉलिसी रखी, और वो एक करेक्ट पॉलिसी है। अब आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ भारत के अंदर से भी चीज़ें चलती हैं। जैसे कर्नाटका के कांग्रेस लीडर हरि प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन होगा, हमारे लिए तो हमारा नेबर है। भाई साहब, बात नेबर की नहीं होती, बात होती है कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है, और उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। आम पाकिस्तानियों को बाकायदा ये सिखाया गया है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है और भारत नफ़रत के काबिल है। ये एक मिसाल है कि ये लड़की कह रही है कि हिंदू और काफिर और भारत तो हमारे लिए नफ़रत के काबिल हैं। सवाल आपसे ये है कि इंडिया इज़ फेमस कंट्री और नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी फेमस कंट्री नहीं है। वो बहुत जालिम कंट्री है, बहुत जालिम लोग वहाँ बसते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ सारे शिर्क करते हैं। हिंदू लोग हैं, हिंदू लोगों को वैसे ही अल्लाह नहीं पसंद करता, और हम भी नहीं करते। उनमें तो कितने ज़्यादा मुसलमान भी है ना। भाई वो मुसलमान तो मजबूरी है ना, जो वहाँ फंस गए हैं पाकिस्तान बनने के बाद, उनकी मजबूरी है हमारा है ना, वो वहाँ के जुल्म भी सह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो उन सारे मुसलमानों को पाकिस्तान में आ जाना चाहिए। तो अजीज़ दोस्तों, ये चीज़ें तो आपके सामने ही हैं। मतलब आप ये देखें ना कि मतलब एक स्कॉलर कहलाने वाला ये नशई शराबी हसन निसार, जिसको कि भारत में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, वो कह रहा है कि चले ना शौक पूरा कर लें, अगर एटम बम ही चलाना है तो हम भी चला देते हैं, दोनों सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे। नेशन का दर्जा भी उन्होंने खत्म। के साथ कैसे बैठूं?
लेकिन इन सब पुलवामा हमले की वजह से मोदी की पाकिस्तान को धमकियां मिल रही हैं और इवन मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। कशीदगी बढ़ती जा रही है। गुड बैड एंड द अगली एक मूवी थी, मैंने बचपन में देखी, तो कहता है व्हेन यू गॉट टू शूट शूट डोंट टॉक। ठीक है, उसका जुमला मुझे नहीं भूलता। तो मुझे करना कराना है तो करके देख लो भाई, तुम्हारा भी शौक पूरा हो जाएगा, हमारे भी अरमान निकल जाएंगे। अगर ये पूरे का पूरा खित्ता खाक में तब्दील करना है तो बिस्मिल्लाह यार, मैं तो पहले कह चुका हूँ, हमारे तो 50 से ज्यादा मुल्क हैं भाई, तुम्हारा तो वजूद ही कहीं नहीं दुनिया में और कहीं के साथ। इतना बड़ा भारत है और चलाने की कोशिश भी करेगा ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की औकात याद आ जाएगी पाकिस्तान को। भारत को 1000 साल का इन्वेजन नहीं खत्म कर सका, तुम 2% के लोगों की औकात क्या है। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में स्कॉलर से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, आम पब्लिक से लेके, सेलिब्रिटीज से लेके, हर आदमी के अंदर भारत की एक नफरत है। और जो भारत में बैठा हुआ आदमी ये कह रहा है ना कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन नहीं है, फलान ढुमकान, वो एक्चुअली भारत का खुद दुश्मन है। अभी मणिशंकर अय्यर है, क्या नाम है उनका, जो भारत की तरफ से पाकिस्तान में काम भी कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा देश नहीं है कोई, और जितना भारत के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान के लोग तो मोहब्बत करते हैं। जबकि मैं आपको मोहब्बत की मिसालें दिखा चुका हूं अभी भी। और जैसे शोएब अख्तर की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, एक पढ़ा लिखा लड़का, एक वेल सेटल्ड फैमिली का, कोई गरीब खानदान का नहीं है, एक सेलिब्रिटी जो भारत से इतना पैसा कमाया जितना उसने पाकिस्तान से नहीं कमाया, जब वो ग़ज़वा हिंद की बात करता है तो आप सोचें कि आम आदमी का क्या हाल होगा। अजीज दोस्तों, इसके लिए हमें मोदी जी भी कई बार अपने भाषण में बता चुके हैं कि पाकिस्तान की औकात कोई नहीं है कि हम पाकिस्तान के बारे में सोचें। ये अजीत डोवल साहब ने भी एक बार ये बात की थी। You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. If you know the tricks, we know the tricks better than. तो अजीज दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है कि भारत पाकिस्तान के मिलाप की बातें हो रही हैं। इसका फायदा किसको होगा? भारत को पाकिस्तान से क्या फायदा मिलना है? भिखारी मुल्क है, 2% का मुल्क है। तो अजीज दोस्तों, एक्चुअल में पाकिस्तान में भी इस वक्त कोशिश हो रही है कि किसी तरह भारत से कुछ चीज़ें सेटल हो जाए। देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टेररिज्म, और टेररिज्म की सबसे बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की भारत, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो उल्टी गंगा बह रही है, क्योंकि अब टेररिज्म अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ चुकी है, और अफगानिस्तान में ये कुछ कर नहीं पा रहे। तालिबान ने इतना सख्त हाथ रखा है। अभी इन्होंने 2 आदमी पकड़े हैं तालिबान ने, जो ISIS के लिए, दाइश खुरासान अफगानिस्तान में टेररिज्म के लिए पकड़े गए थे। और अफगान एम्बेसडर जो है और अफगान गवर्नर्स हैं, ये रात को निकल के चौकियां करते हैं। पाकिस्तान के अय्याश पॉलिटिशियंस और आर्मी के जनरलों की तरह नहीं है कि 25 गाड़ियों के काफले में घूमेंगे फिरेंगे, दो पेग लगा के निकलेंगे, बातें कर लेंगे। ये अकेले रात को जाते हैं, चौकियों पे देखते हैं कि सब खैरियत है। और तालिबान का एक फौजी इस वक्त पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन को रोक रहा है। इसी तरह भारत के भी एक फौजी ने पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन को रोका हुआ है, और किसी तरह भी पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं रही। पाकिस्तान की कोशिश ये है, देखिए मल्टीपल पर्पसेस हैं पाकिस्तान के। एक तो ये कि टेररिज्म वापस शुरू हो सके, इन्फिल्ट्रेशन हो जाए, लोग आ जा सकें, उसके लिए थोड़ा नरमी हो जाए चीज़ों में, तो वो वीज़ा शीज़ा ओपन हो जाएं, थोड़े आना जाना आसान हो जाए। तो उससे क्या होगा कि एक तो पाकिस्तान में जो सेलिब्रिटी तबका है, जैसे क्रिकेटर्स हैं, जैसे फनकार हैं, कलाकार जो हैं, और ये सब आना जाना शुरू होगा, तो उससे क्या होगा कि आसानी हो जाएगी
आवक जावक में इनका जो असल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनके लिए। दूसरा, हो सकता है कि इस तरह से चीज़ें नरम होने से ट्रेड शुरू हो जाए, तो ट्रेड शुरू हो जाएगी तो पाकिस्तान के तो वारे नहीं आ रहे, इसलिए कि हर चीज़ भारत में पाकिस्तान से सस्ती है और दुनिया के किसी भी मुल्क से मंगवाने से सस्ता भारत से मंगवाना है कि बगल में है, ठक ठक करके चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। आटा, चावल, मतलब जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, सब्ज़ी है, फ्रूट है, दूसरी जो ज़रूरियातें, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल की चीज़ें हैं। पाकिस्तान में दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, भारत से दवाइयाँ सस्ते में आ जाएंगी। इसके अलावा रॉ मटेरियल मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो पाकिस्तान चक्कर में है कि किसी तरह भारत से मामलात नरम हो जाएं तो हम आवक जावक करके एक तो अपनी ट्रेड को वापस इस्टेब्लिश करेंगे, दूसरा दुनिया में पाकिस्तान का जो एक खौफ का आलम है और ये सब चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी कि देखो पड़ोसियों से बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं, फलान ढुमकान, और भारत को किसी तरह झांसे में लेना है। और लेकिन आपको पता है कि भारत ने वीज़ा कितना सख्त रखा हुआ है पाकिस्तानियों के लिए। मैं एक फ्रेंच सिटीज़न, लेकिन चूँकि मेरे फ्रेंच पासपोर्ट पे लिखा है कि बोर्न इन कराची पाकिस्तान, मुझे वीज़े के लिए 4 बार वापस भेजा। मैं अपॉइंटमेंट लेके जाता था, फाइल जमा कराता था, वो उधर ही ऑब्जेक्शन लगा के नहीं ये चीज़ें लाओ, ये चीज़ें लाओ, और तकरीबन 4 महीने लगे। जबकि अभी मैं इससे पहले 2 साल पहले गया भी था। जब मैं सितंबर 2023 में वीज़ा अप्लाई करने गया तो जब पहली बार मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट थी वो लेके गया था, तो उन्होंने कहा नहीं अब ये डॉक्यूमेंट लाओ। मैंने कहा अभी तो मैं किया था। उन्होंने कहा नहीं वो आप गए थे सो गए थे, अब ये नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं दिल्ली से पाकिस्तान बोर्न के लिए, आपको ये चीज़ें लानी है। फिर मैं वो चीज़ें लेके गया, इस तरह 4 बार। आखिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब पूरी दुनिया मुझे रॉ एजेंट कह रही है, पूरी दुनिया कहती है कि ये तो इंडियन एजेंट है, रॉ एजेंट है, मोदी भक्त है, इसको इंडिया पाल रहा है, और आप एक रॉ एजेंट को वीज़ा नहीं दे रहे, यार हद हो गई। तो वो हंसने लगे, कहते हैं भाई साहब जो प्रोसीजर है वो हमें पूरा करना है। तो ये जब मेरे साथ हुआ तो अब आप देखें नजम सेठी रोज़ पाकिस्तान से आ जा रहा था इंडिया, और अभी रिसेंट में पीसीबी का भी चेयरमैन रहा, बड़ा फिगर है ना। वो कह रहा है कि मुझे 5 साल से वीज़ा ही नहीं दे रहा इंडिया। So my first question is to Siddharth, but before I do that, I just want to say one thing. It's very difficult for us to travel to India and for Indians to travel to Pakistan. And this is especially true since the Modi regime came to office. For 40 years, I used to get a multiple entry visa to go to India. But for the last 5 years, I have not. I've been denied a visa to go to India. And so that reflects on the situation vis-a-vis Pakistan and India and people-to-people contacts and journalists visiting each other's country. But it's an enormous pleasure that Siddharth has been able to make it here. I still think many more people come from India to Pakistan because ours is a slightly more relaxed regime. But the regime in India is extremely hard on people from Pakistan coming to India. I don't know why that is so, but that is certainly the case now. And so therefore it's a double pleasure to welcome Siddharth here. I also want to mention that he is not amongst Narendra Modi's favorite journalists, and he has paid the price for his independence and for his free thought. Having said that, my first question is to Siddharth. Are we looking at another at least 5 years of Narendra Modi? Or do you think the Congress or the other parties will give him a good run for his money? तो ये इस वक्त सिचुएशन है और ऐसे में पाकिस्तान खेल रहा है कि किसी तरह हम भारत से चीज़ों को वो कर लें, लेकिन भारत अच्छी तरह समझता है, भारत का जो थिंक टैंक है, जो ऊपर से जो एक जैसे मोदी जी हैं, अजीत डोवल साहब हैं, जयशंकर जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी हैं, जितनी ऊपर की हायरार्की है उनको पता है कि पाकिस्तान की नीयत साफ नहीं है। अभी देखें ना, इंडिया ने एक कश्ती, एक शिप पकड़ा है
जो चाइना से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ था, तो आपको पता है कि चाइना का समंदरी रास्ता पाकिस्तान से नहीं मिलता, वो उसको साउथ सी चाइना से इंडिया के नीचे से गुजर के, तो भारत को ये इसमें शक था कि न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इसमें था। और इसमें इस कश्ती में, इस शिप में एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन भी थी, और डीआरडीओ ने कंफर्म किया है कि ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होगा। भारत ऐसा अपने दो दुश्मनों के दरमियान ऐसा कोलैबोरेशन, ऐसा कोऑपरेशन नहीं होने देगा। भारत के पास इस वक्त जो लीडरशिप है वो भारत की सुरक्षा के लिए चौकस है और बिल्कुल आंखें खोल के बैठी है। देखिए, एक और चीज़ जो पाकिस्तान ने ड्रामा किया है वो करतारपुर साहब का बॉर्डर और हिंदू यात्रियों के लिए भारत, जैसे पाकिस्तान में कई हिंदू यात्रा की जगहें हैं जहाँ हिंदू जाना चाहते हैं, उनके लिए पाकिस्तान धड़ाधड़ वीज़ा देता है। करतारपुर साहब का तो लगातार वीज़े मिल रहे हैं और फिर वो उसमें से ताड़ते हैं। अब आप सपोज कर लें कि एक साल में 5000 यात्री करतारपुर साहब के ज़रिए जाते हैं। हालांकि मैं ये कम बता रहा हूँ, क्योंकि यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा से तो सिख भर भर के पाकिस्तान जाते हैं, उनको फिर वहाँ भारत से जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो कनाडा, अमेरिका, यूरोप जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से पाकिस्तान एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान फ़ौरन वीज़ा देता है, भर भर के जाते हैं। भारत को पता भी नहीं चलता कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान के एक एक और एयरपोर्ट की चौकसी नहीं कर रहा ना। उसमें 5000 सपोज यात्री जाते हैं, उसमें से अगर 0.1% पाकिस्तान बंदे ताड़ निकाल ले, 5 बहुत होते हैं। आप सोचें ये फिर खालिस्तान और ये सब चीज़ें कैसे चलाते हैं। फिर पंजाब, इंडिया के जो पंजाब स्टेट है उसमें किस तरह चीज़ें होती हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट इंडिजिनियस नहीं है भाई, फार्मर्स प्रोटेस्ट इंडिया के फार्मर्स नहीं कर रहे, असल पीछे जो ताकत है वो कोई और है। तो अजीज दोस्तों, ये इशू है कि पाकिस्तान वीज़े दे रहे हैं। जैसे अभी 100 वीज़े ठकाक करके दे दिए पाकिस्तान ने हिंदू यात्रियों को कतसराज टेम्पल्स के मंदिरों के विजिट के लिए। करतारपुर साहब रातों रात गुरुद्वारा बना दिया और ये सब ओपन कर दिया। तो अजीज दोस्तों, मतलब दाल काली नहीं है, दाल पूरी काली है, दाल में काला नहीं है। देखें, ये जो सिख लोग हैं, सॉरी जो खालिस्तानी लोग हैं, इनके लिए तो हमारे ये खादिम रिजवी गालवी, इसने पहले ही बोल दिया था। आनू मुड़ के सिख लभ्या, रणजीत सिंह दे थले लिखते हो शेरे पंजाब डुब के नहीं मरे। तुसी 1400 साल इस्लाम दी तारीख मसक करन लगे हो। हुजूर बरे सगीर शेर आया ही कोई नहीं, और सिख आया काना, उहदे थले तुसी लिखा शेरे पंजाब। और जे सिख शेरे पंजाब है, फिर दाता अली हजवेरी कौन है? शर्मे वारे असी अंदर वड़े, तुसा की समझा? असी चुप था, इंज नहीं होना। जिन्होंने सिख जिन्हों का शेरे पंजाब, सिख समेत अमृतसर चले जान। ऐसे तो भाटी चौक 1000 साल बाबा साड़ा बैठा, खाके पंजाब अजदमे जिंदा गश्त। सिखों के लिए कितनी नफरत है ये आप अंदाजा लगा लें। अभी मरियम नवाज की कैबिनेट में एक सिख को मिनिस्टर बनाया है। पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस की कैबिनेट में एक सिख को मिनिस्टर बनाया है। ये सिखों को अपनी तरफ लाने की कोशिश है। तो अजीज दोस्तों, नफरत पाकिस्तान ने अंदर से रखी हुई है, मौलवियों के जरिए हिंदुओं के खिलाफ नफरत, भारत के खिलाफ नफरत, ये सब चीज़ें कंटिन्यूस हैं। और भारत को कम से कम पाकिस्तान के इस झांसे में ना आना चाहिए, और ना मैं समझता हूँ कि भारत पाकिस्तान के झांसे में आएगा, क्योंकि भारत बिल्कुल चौकस है। खादिम रिजवी मर गया है, लेकिन अब इसका बेटा तो जिंदा है ना। हमने क्यों उसको आग लगानी है?
बाकी रह गया हिंदुओं का मसला, तो हमें कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ कर गया दिल्ली में। दिल्ली दी जामे मस्जिद भी साड़ी है, आगरा दा ताज महल भी साड़ा है। बाबरी मस्जिद का साथ जो तुमने किया उसका बदला तो हमने लेना है। हाँ। तो इस तरह की चीजें आज भी जारी हैं। भारत की यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान में आज भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, हालांकि भारत ने तकरीबन इनका उधर खात्मा कर दिया है। एक जूनागढ़ स्टेट जिसका दुनिया में कोई उसको इश्यू नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान ने इसको जिंदा रखा हुआ है। जूनागढ़ के लिए प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जा रहा है। जूनागढ़ कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है, बल्कि जूनागढ़ आजादी की एक तहरीक है जिसके रकबे के ऊपर एक गासिब कुव्वत ने अपनी फौजी एग्रेशन के जरिए, उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के जरिए उन्होंने उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। जूनागढ़ अलहदगी की तहरीक नहीं, जूनागढ़ आजादी की तहरीक है। और ये आजादी जूनागढ़ का, नवाब ऑफ जूनागढ़ का और जूनागढ़ के लोगों का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। और हमारा सबसे अहम फोकस इस वक्त के ग्लोबल सिनारियो में जूनागढ़ के इस लीगल और पॉलिटिकल केस के ऊपर है कि हम दुनिया को बताएं कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है एंड जूनागढ़ इज पाकिस्तान। ये जूनागढ़ का अय्याश नवाब अल्कोलिक कराची में, उसको पूरा एक नवाब का प्रोटोकॉल दिया हुआ है, एक हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया हुआ है। तो पाकिस्तान ने ये चीज़ें अंदर खाने जारी रखी हैं और बार बार शो कर रहा है कि नहीं, हम तो पाकिस्तान भारत के दुश्मन दोस्त हैं। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि किसी तरह भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाए, तो पाकिस्तान को इसके कई फ़ायदे होंगे और पाकिस्तान एक चक्कर में भारत को फंसा सकता है। लेकिन भारत में इस वक्त एक ज़बरदस्त लीडरशिप है जो चीज़ों को समझती है और ऐसा होने नहीं देगी। अभी जो बात हुई थी कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2 लाइन का एक ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ओथ लेने की मुबारकबाद, इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद नहीं दी, क्योंकि मोदी जी को अच्छी तरह पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये इलेक्शन तो बहुत बुरी तरह से हारे थे, किस तरह इनको आर्मी लाई है। तो ये 2 लाइनों की एक ट्वीट की खाली, बाकी पूरी दुनिया से कोई पाकिस्तान को मुबारकबाद के नहीं आए हैं। पैगाम ईरान से आया है, मलेशिया से आया है, तुर्की से आया है, चाइना से आया है, ताजिकिस्तान से आया है। बाकी किसी वेस्टर्न कंट्री ने नहीं दिया मुबारकबाद शहबाज शरीफ को। आप देखिएगा जिस दिन भारत में ये ऐलान होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन जीत गए, आप देखिएगा अमेरिका, रशिया, पूरी दुनिया से, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया से, सऊदी अरब, इमारात, कुवैत, कतर, सब मुबारकबादें भेजेंगे। यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन को महीना होने को आया, महीना हो गया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिए हुए साले को 3 दिन हो गए, असेंबली से प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुए 4 दिन हो गए। तो कोई वेस्टर्न कंट्री, कोई दोस्त मुल्क इनको मुबारकबाद नहीं भेज रहे। लेकिन मोदी जी ने कर्टेसी की है, लेकिन इतनी ही कर्टेसी काफ़ी है, ये भारत अच्छी तरह जानता है। और मैं समझता हूँ कि भारत बिल्कुल सही कर रहा है। जो लोग भारत में बैठ के पाकिस्तान दोस्ती का गाना गा रहे हैं ना, उनको बोले इतना ही अगर अच्छा है पाकिस्तान तो चले जाओ भाई साहब। जैसे आपके राहुल गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, 436वें बार इनकी माताजी इनको लॉन्च कर रही हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान में बेरोजगारी कम है, भारत में ज़्यादा है। यार कोई अकल के नाखून लो, कोई अकल के नाखून लो। पाकिस्तान में जाके देखो, पाकिस्तान का हाल खराब है, वहां पे कुछ काम काज नहीं है।
तो अजीज दोस्तों, ये है सूरत हाल। अजीज दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।